नमस्कार दोस्तों। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से नई वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट आई है, जिसमें बहुत सारे विभागों में वैकेंसीज़ हैं। और ये वैकेंसीज इस प्रकार हैं। सीनियर सेक्रेट सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो है 100 पदों के लिए 27 साल मैक्सिमम एज है। और बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, यानी आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। हमारे सीनियर सेक्शन ऑफिसर ASO के लिए 47 पद हैं। इसके लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर है। बैचलर डिग्री सेम, किसी भी सब्जेक्ट से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। प्रेफरेंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर में अप टू लेवल 6, है ना। और उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा इसमें आपका। और पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज है 28, यानी 28 वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम एज आपकी 28 होनी चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, और कंप्यूटर प्रेफरेंसी है। और शॉर्ट हैंड जो है हिंदी और इंग्लिश किसी भी में आपका 100 वर्ड पर मिनट 7 मिनट का होगा। सेम स्टेनोग्राफर की 22 वैकेंसीज हैं, जिसमें 27 ईयर एज है मैक्सिमम। बैचलर डिग्री सेम, किसी भी सब्जेक्ट से आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। शॉर्ट हैंड की इसमें स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट है। और कंप्यूटर में 50 से 65 वर्ड पर मिनट। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 19 पोस्ट हैं। मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर है। और 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल विद मैक्सिमम 60% मार्क्स। SC ST के लिए 50% है। टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की जो वैकेंसीज हैं, इनके लिए इनके लिए आपकी जो है एज जो है 30 ईयर मैक्सिमम है। 18 वैकेंसीज हैं। और सेम बैचलर डिग्री इन BSc केमिस्ट्री। टेक्निकल असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी में 10 पद हैं, 30 साल इसकी भी मैक्सिमम एज है। बैचलर डिग्री इन BSc साइंस विद माइक्रोबायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट 60% एज यूजल। SC ST के लिए 50% है। टेक्निकल सीनियर टेक्नीशियन की है 6 पद। सीनियर टेक्नीशियन वेल्डर की 2, सीनियर टेक्नीशियन प्लम्बर की 3, सीनियर टेक्नीशियन फिटर की 3, सीनियर टेक्नीशियन टर्नर की 5, सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की 6, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की 2, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की 1, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की 1। और ये सीनियर टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन तक आपकी जो भी एज है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, सॉरी 27 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए। हाई स्कूल आप पास होने चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपका ITI होना मस्ट है, या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितनी भी ट्रेड वैकेंसी हैं, वहीं असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए 2 पद हैं, 30 साल मैक्सिमम है। बैचलर डिग्री इन साइंस विद कंप्यूटर। और हार्टी सुपरवाइजर के लिए क्लास 10th एग्ज़ाम पास होने चाहिए आप, 27 साल मैक्सिमम एज है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपकी वही मास्टर डिग्री इन हिंदी इंग्लिश एट एट डिग्री लेवल। और इंग्लिश और हिंदी में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस की जो है MBA और मास्टर डिग्री PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट HR मैनेजमेंट, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पद के लिए। और इन सब के लिए एक्सपीरियंस मांगा है। और लास्ट में जो डायरेक्टर ऑफ लीगल है, इसकी एक वैकेंसी है। ये 56 साल मैक्सिमम एज इसमें है। और इसमें जो है ये कोई भी कैटेगरी का या किसी भी वर्ग का व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार सारी वैकेंसीज हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट है वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है। इम्पोर्टेंट डेट देखिए, 19 तारीख, यानी आज से फॉर्म बिगिन हो जाएगा। ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 19 तारीख से जो है फॉर्म बिगिन हो जाएगा। और लास्ट डेट इसकी 9 मई है। 9 मई से पहले आप भर लें। एग्ज़ाम जून में होंगे। 9 मई डेट नोट कर लें। 9 मई से 9 मई तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, आप डेट नोट कर लें। और ये सारे सेंटर बनाए गए हैं एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो भी हैं लगभग सभी स्टेट्स में है, सभी स्टेट। और ये कट ऑफ की क्या क्राइटेरिया है, मैं नोटिफिकेशन में आपको इसकी लिंक और आप ऑनलाइन अप्लाई की लिंक जो है दे दूँगा। पोस्ट फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, या ग्रुप A में कह सकते हैं। ग्रुप A के लिए जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जनरल OBC EWS की 800 रुपये फीस है।
ST और PH यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0। ऑल कैटेगरीज ऑफ फीमेल जो है उनकी इन पदों के लिए फी 0 है। साथ ही फॉर अदर पोस्ट, इसके अलावा जैसे B, C या D जो भी ग्रुप हैं इनके लिए जो है जनरल OBC EWS की 500 रुपये, ST SC PH की 0 और ऑल कैटेगरी फीमेल की 0 रहेगी। तो ये है इसकी फ़ी डिटेल। साथ ही जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न जो एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंट के लिए जो ये सिलेबस हैं तो इस प्रकार रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, एप्टीट्यूड और डायरेक्टर के लिए डोमेन नॉलेज आपकी हिंदी होनी चाहिए और उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डोमेन नॉलेज आपके CSS, GR रूल जो भी हैं उनकी होनी चाहिए। और जो पेपर है वो बाइलिंगुअल रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के, 120 मिनट के लिए। बाकी अदर पोस्ट के लिए लाइक टेक्नीशियन असिस्टेंट लेबोरेटरी और कंप्यूटर एडेड के लिए जो है 150 क्वेश्चन सेम 150 नंबर के 120 मिनट में आएंगे। इसमें आपको टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर प्रोटेक्सी यानी क्वेश्चन रिलेटेड टू द बेसिक ऑटो, कैड, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड कैड जो भी डिसिप्लिनरी है इनसे होगी क्वेश्चन। बाकी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बाकी जो भी पोस्ट बचे हैं लाइक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर या स्टेनोग्राफर, इनके लिए आपके 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें रीजनिंग के लिए रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25, क्वान्टिटेटिव जो है एप्टीट्यूड के 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 पोस्ट हैं, 150 मार्क्स सेम है, बाइलिंगुअल रहेंगे। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बोल्ड शब्दों में कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50%, यानी आपके 50% टोटल मार्क्स के आने ही चाहिए, अदरवाइज आप जो है क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ये सेंटर आपको बता ही दिया गया है कि ये सारे सेंटर हैं। कट ऑफ जो है वो इस प्रकार बनेगी, नोटिफिकेशन आपको दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों, अन्य किसी जानकारी के लिए चैनल से